आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं और लास्ट टर्म पर हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंटली स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन बताया, जहां किस प्रकार से एंटी पेरीप्लेनारिटी इंपॉर्टेंट होती है E2 एलिमिनेशन में। कई एग्जाम्पल के साथ हमने आपको समझाया। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हम लोग साइक्लिक, जी हां, साइक्लोहेक्सेन वाले जो भी सबस्ट्रेट है उनकी चर्चा करेंगे। वहां क्या खास पोजीशन है, क्या खास कॉन्फॉर्मेशन है जिसको एडॉप्ट करते हैं हम लोग E2 एलिमिनेशन में, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1,2 डाई एक्सियल पोजीशन का हम लोग प्रोसेस आपको यहां शो करेंगे। और इस बीच आशा करते हैं कि आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप इनको बराबर लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और दूसरों में भी जहां भी इसकी नीड है, जहां नीडी स्टूडेंट है, इनको शेयर भी कर रहे हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन इन साइक्लिक कंपाउंड 1,2 डाई एक्सियल पोजीशन से। यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहली चीज क्या है, साइक्लोहेक्सेन का जब हम लोग जिक्र करते हैं तो उसका जो एक बेस्ट कॉन्फॉर्मेशन है, कॉन्फॉर्मेशन आप ऐसा समझिए, यहां पर जो साइक्लोहेक्सेन की रिंग है एक ऐसा खास अपना जो शेप है वो अडॉप्ट करती है जो चेयर के रूप का होता है। चेयर आप सभी जानते हैं, जिसको चेयर कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ये जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है ये साइक्लिक कंपाउंड, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पर हमने इसका फिगर भी ड्रॉ करके रखा है। इस पार्टिकुलर जो पोजीशन में, कॉन्फॉर्मेशन में, जो आपस में ग्रुप्स हैं, जो आपस में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच में जो रिपल्शन होता है वो मिनिमम होता है। तो ये जो चेयर के रूप की एक पोजीशन है जिसको चेयर कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्टेबल होता है। और यहां पर जो इंटर रिपल्शन होता है, इंटर बॉन्ड रिपल्शन होता है, मिनिमम होता है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। यहां पर हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। आप देखिए यहां पर इतने सारे रिंग लगे हैं, हमने बॉन्ड्स को ध्यान दे रेड कलर से डिनोट किया है और ब्लैक कलर, ब्लू कलर से डिनोट किया है। जो भी रेड कलर के आप देख सकते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जो भी रेड से यहां पर डिनोटेड हैं, इन सब पोजीशन को हम लोग एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। बच्चों, ये एक्सियल पोजीशन मतलब आप ऐसा समझ लें कि ये जो चेयर जो है उसके इस प्रकार से परपेंडिकुलर, तो ये एक्सियल पोजीशन हो गई। और जो ब्लू कलर से हमने जिनको मार्क किया है ये सारे इक्वाटोरियल पोजीशन होते हैं। तो ये जो ब्लू कलर से आपने देख रहे हैं ये इक्वाटोरियल पोजीशन होते हैं। बच्चों, ये दो डिफरेंट पोजीशंस होती है चेयर कॉन्फॉर्मेशन में और इन दोनों में अलग अलग फीचर्स होते हैं। जो एक्सियल पोजीशन होती है वो स्पेस के मामले में थोड़ी सी क्रैम्प्ड होती है, वहां पर स्पेस आपको ज्यादा नहीं मिलता है। ऑन द अदर हैंड जो इक्वाटोरियल पोजीशन होती है वहां काफी स्पेस मौजूद होता है। तो कौन सी स्पेस स्पेशियस होती है? इक्वाटोरियल। कौन सी क्रैम्प्ड होती है? लेस स्पेशियस होती है, एक्सियल। और क्या इसका रोल है? बच्चों, रोल होता है, जैसे आपने साइक्लोहेक्सेन की बात की, यहां पर जब आप कोई ग्रुप लगाते हो तो वो ग्रुप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर वो बड़ा है, बल्कि है, तो वो स्पेस की जो रिक्वायरमेंट है, जगह की रिक्वायरमेंट ज्यादा करेगा। तो अगर आप उसको ज्यादा जगह देंगे तो वो बेटर महसूस करेगा और आपका जो सबस्ट्रेट होगा, आपका जो कंपाउंड होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर आपने उसको कम जगह दे दी तो वो जगह के लिए परेशान रहेगा और मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होगा। तो इस बात का खास ध्यान दें कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इस बात पर भी निर्भर करती है कि जो बल्कि ग्रुप साइक्लोहेक्सेन से आपने जोड़ा है, क्या आपने उसको इक्वाटोरियल पर रखा है कि नहीं रखा। उसकी डिमांड थी तो क्या आपने सप्लाई की है, और अगर की है, उसको इक्वाटोरियल पोजीशन दी है तो बेटर होता है। और आपको बता दें हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं एक दूसरे से इक्विलिब्रियम बना के रहते हैं। तो उसमें से सबसे ज्यादा इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किसका होता है? जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां होगी? जब बल्कि ग्रुप्स को आप इक्वाटोरियल पोजीशन पर रखेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, हम कई आने वाले एग्जाम्पल में इसका जिक्र करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अब इसका आपने जो देखा, इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है, open chain molecule can usually adopt chair anti conformation of H and X। देखिए
जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, अभी हमने जो पिछला लेक्चर बताया, वहां हाइड्रोजन और जो लिविंग ग्रुप है वो एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए और वो बहुत आसानी से ऐसे कॉन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं और E2 मैकेनिज्म जाता है। लेकिन यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने कही है, साइक्लिक सिस्टम में हमेशा एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पाना आसान नहीं होता, वहां कुछ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट होती है साइकिल की जो कभी कभी समस्या पैदा करती है। तो देखते हैं यहां पर क्या क्या चीजें हो सकती है, तो उसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये देख सकते हैं, चेयर कॉन्फॉर्मेशन में एंटी पोजीशन जब होगा तो वो क्या होगा, और वहीं से E2 एलिमिनेशन होगा। और क्यों होगा, क्योंकि E2 एलिमिनेशन हमेशा एंटी पेरिप्लेनर से आगे प्रोसेस करता है। द लीविंग ग्रुप कैन बी एंटी पेरिप्लेनर टू बीटा हाइड्रोजन ओनली इफ इट इज एक्सियल। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, आप ऐसा समझो, अगर मान लो आप इस यहां पर चेयर कॉन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो, यहां पर जब आप Br को देख रहे हो, ये लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करने वाला है। ये जो बच्चों Br है ये इक्वाटोरियल पोजीशन में, और आपको बता दें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होने वाला है। Br निकलेगा अल्फा पोजीशन से, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, और ये E2 मैकेनिज्म है, दोनों एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। और अगर कोई ग्रुप जैसे कि Br इक्वाटोरियल पोजीशन पर है तो उसका कोई भी एंटी हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। तो अगर आपने लिविंग ग्रुप को इक्वाटोरियल पोजीशन पर रखा है तो आप भूल जाइए कि आपको ऐसा हाइड्रोजन मिलेगा जो उसके एंटी पोजीशन पे होगा। वो एंटी पे नहीं होता है, वो गॉश पर होता है। तो इक्वाटोरियल पोजीशन पर Br रखने से आपको एंटी कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। तो इस पार्टिकुलर कॉन्फॉर्मेशन में आपका एलिमिनेशन प्रोग्रेस नहीं होगा। तो क्या होता है, ये जो रिंग होती है ये फ्लिप कर जाती है। हमने आपको बताया था डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स एक दूसरे से इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं। एक इक्विलिब्रियम में इसका योगदान था जहां Br इक्वाटोरियल था, अब ये फ्लिप करता है। फ्लिप करके ये इसने क्या किया, पहले इस प्रकार से चेयर थी, अब चेयर क्या हो जाती है, उलट जाती है। जो नीचे होते ऊपर हो जाते, जो ऊपर होते नीचे। तो ये देखिए नीचे वाला पोर्शन अब ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। क्या क्या परिवर्तन होता है जब भी आप किसी रिंग को फ्लिप करते हैं, तो परिवर्तन यह होता है कि पहले जो इक्वाटोरियल पर था अब वो एक्सियल पर हो जाएगा, और जो पहले एक्सियल पे थे वो इक्वाटोरियल। ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखेंगे कि रिंग फ्लिप करती है 6 मेंबर्ड चेयर कॉन्फॉर्मेशन से, तो इक्वाटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट होते हैं, वाइस वर्सा। तो ये जो Br आपका कभी इक्वाटोरियल पर था और आप E2 एलिमिनेशन नहीं करवा पा रहे थे, एक फ्लिप होता है, और इस फ्लिप से आप देख सकते हैं कि Br अब कहां पहुंच चुका है, एक्सियल, इक्वाटोरियल से एक्सियल। अब देखिए, अब यहां पर आपको एक्सियल पोजीशन जब मिल गई तो इस Br, ध्यान से देखेंगे, ये Br, ये अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा यहां आप देख सकते हैं बीटा, इससे जुड़ा हाइड्रोजन बीटा, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल, ये होती है 1,2 डाई एक्सियल पोजीशंस। और आप देख सकते हैं Br जब इधर से निकलेगा ठीक इसी के एंटी पोजीशन से बेस इस हाइड्रोजन को निकाल सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि E2 एलिमिनेशन कराने के लिए जो दो ग्रुप्स होने चाहिए वो डाई एक्सियल पोजीशन पर होने चाहिए। इक्वाटोरियल पर होगा तो काम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक इक्वाटोरियल दूसरा एक्सियल, एक इक्वाटोरियल दूसरा इक्वाटोरियल, नहीं, दोनों एक्सियल होना चाहिए, तभी E2 एलिमिनेशन एंटी पेरिप्लेनरिटी ऑब्जर्व होती है। तो यहां पर इस प्रकार से रिंग फ्लिप करती है और अब जाके यहां पर एलिमिनेशन। तो आपको ऑप्शन में दे सकता था कि बताइए इन दो कॉन्फॉर्मर्स से कहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि E2 एलिमिनेशन होगा। तो दूसरे वाले में करेंगे, पहले वाले में नहीं करेंगे। आपको बता दें ये जो पार्टिकुलर जो हमने अभी आपको बात बताई कि इस प्रकार से, तो यहां पर जो कॉन्फॉर्मेशन है जो दूसरा वाला जहां पर Br एक्सियल में है, जैसा कि हमने आपको लॉजिक बताई थी कि Br बल्कि होता है। अब जैसे बल्कि ग्रुप है, आपने उसको एक्सियल पे कर दिया तो उसका जो इक्विलिब्रियम पर परसेंटेज होगा वो रिलेटिवली कम होगा। और यहां पर इक्विलिब्रियम का साइन देखिए, इधर वाला बड़ा है और इधर वाला छोटा है। फॉरवर्ड वाला स्मॉल है और बैकवर्ड वाला लार्ज है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो Br बल्कि ग्रुप है उसको आपने इक्वाटोरियल पोजीशन पे रखा, जो कि बेटर है।
क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर जगह ज्यादा होती है, बीआर की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, आपने उसको दिया है। बट एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर नहीं है। तो एलिमिनेशन के लिए जो कॉन्फॉर्मर्स का परसेंटेज होगा वो रिलेटिवली कम होगा, बट होगा तो इसी से होगा, राइट हैंड साइड 1,2 डायएक्सियल। तो इसमें कई ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। क्या मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर से होने वाला एलिमिनेशन? नहीं। किससे होने वाला है? 1,2 डायएक्सियल। उसका परसेंटेज रिलेटिवली लो। क्यों? क्योंकि बीआर बल्कि ग्रुप है, उसको आपने एक्सियल पे ढकेल दिया है, जगह के लिए क्रैम्प हो गया है। तो ये सारी बातें आप ऑप्शंस में टिक कर सकते हैं। इसके बाद अगला एक बहुत अच्छा उदाहरण हमने देखिए बच्चों यहां पर दिया है। यहां पर हमने दो डायस्टीरियोमर्स लिए, आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे हमने एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के दो स्टीरियो आइसोमर्स लिए हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। इसका मतलब ये डायस्टीरियोमर है। आप देख सकते हैं यहां पर ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है, ये और ये। इन दोनों का हम एलिमिनेशन कराने जा रहे हैं। अब इसमें कुछ बातें सामने आएंगी, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। जब आप इस वाले ऊपर वाले का चेयर कॉन्फॉर्मेशन बनाओगे बच्चों, तो यहां आप देखोगे बीआर इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा, CH3 भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा। क्या यहां से E2 एलिमिनेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बता के रखा है लीविंग ग्रुप बीआर हमेशा एक्सियल पर होना चाहिए, हाइड्रोजन भी एक्सियल पर, तब जाके एलिमिनेशन होगा। तो यहां से रिंग फ्लिप होगी और जो इक्वेटोरियल वाले हैं वो एक्सियल में चले जाएंगे और जो एक्सियल वाले इक्वेटोरियल। तो जैसे ही ये रिंग फ्लिप हुई तो आप देखिए जो मिथाइल था इक्वेटोरियल पर अब एक्सियल पर आ गया, और जो बीआर इक्वेटोरियल पर था ये भी एक्सियल पर आ गया। और यही वो कॉन्फॉर्मर है जहां पर बीआर एक्सियल पर है और अब यहां 1,2 डाई एक्सियल एलिमिनेशन हो सकता है। देखिए कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये बीआर है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका बगल वाला जो कार्बन है बीटा, दो बीटा आप देख सकते हैं। इधर भी हाइड्रोजन एक्सियल पर मौजूद है, इधर भी मौजूद है। कहीं से भी आप हाइड्रोजन हटा के एलिमिनेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, दोनों पोजीशन से आप हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से आपको 1,2 डाई एक्सियल मिल रहा है। अब बच्चों बात देखिए, तो आपने क्या किया, यहां से हटाया और आप देख सकते हैं यहां डबल बॉन्ड आ गया। अगला जो डायस्टीरियोमर है इसका जब चेयर बनाएंगे तो यहां पर बीआर आप देख सकते हैं अगर इक्वेटोरियल है तो यहां मिथाइल क्या है, एक्सियल है। जब आपने फ्लिप किया तो बीआर आ गया एक्सियल पर और मिथाइल कहां आ गया, इक्वेटोरियल। आप बात समझिए। ये जो दूसरा वाला केस है वहां पर आप आराम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक्सियल और इक्वेटोरियल, बीआर जो पहले इक्वेटोरियल था अब एक्सियल आ गया, मिथाइल जो पहले एक्सियल था अब वो इक्वेटोरियल चला गया। आपको बता दें अगर आप कंपेयर करेंगे, यहां से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, ये वाला ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला? तो आपका आंसर होगा ये वाला। आपका आंसर होगा नीचे वाला। नीचे वाला क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि ऊपर वाले में देखिए बीआर भी बल्कि है, मिथाइल भी बल्कि है, दोनों को आपने एक्सियल पर ढकेल दिया जहां जगह कम है। नीचे वाले में कुछ राहत है। राहत कैसे? बीआर चलिए ठीक है मान लिया आपने एक्सियल पर ढकेला, लेकिन यहां पर मिथाइल तो आपने इक्वेटोरियल पर रखा है, तो कोई तो बल्कि ग्रुप है जिसको आपने जगह दी है। यहां तो दोनों को आपने जगह के लिए क्या कर दिया, परेशान कर दिया। तो देखिए यहां पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट है, क्योंकि यहां पर मिथाइल की पोजीशन बेटर है और मिथाइल ज्यादा बल्कि होता है, उसको ज्यादा जगह की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं जब इक्विलिब्रियम नीचे वाले में ज्यादा फॉरवर्ड शिफ्ट है तो प्रोडक्ट भी यहां पर डोमिनेट करेगा और ये रिएक्शन ज्यादा फिजिबल होगा नीचे वाला, और ऊपर वाला जो रिएक्शन होगा लेस फिजिबल होगा, क्योंकि जिस कॉन्फॉर्मेशन से आप एलिमिनेशन कराने जा रहे हैं उसका जो परसेंटेज है इक्विलिब्रियम में वो बच्चों कम रहेगा, क्योंकि आपने बल्कि ग्रुप्स को फोर्स कर दिया है लेस स्पेशियस जगह में। दैट इज द प्रॉब्लम। अब देखिए, तो ये आप देखिए आपको अल्कीन में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, अल्कीन सेम बन रही है, लेकिन एक रिलेटिवली फास्टर बनेगी, एक रिलेटिवली स्लोअर बनेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर नीचे वाले में आप देखेंगे फास्टर इसलिए बन रही क्योंकि सबस्ट्रेट ज्यादा रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर उसका अमाउंट ज्यादा है। तो इस प्रकार से आप चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट यहां पर हम एक और अब एक क्वेश्चन के रूप में आपको दे रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच कॉन्फिगरेशन रिएक्ट्स फास्टर इन E2 एलिमिनेशन। तो यहां पर हमने आपके दो कॉन्फिगरेशन लिखे हुए हैं और आपको बताना है विच कॉन्फिगरेशन इज गोइंग टू रिएक्ट फास्टर इन E2 एलिमिनेशन। अब आप सोचिए आपको दो, ये ट्रांसवर्सिस है, आपको दोनों केस में तो दोनों एक दूसरे कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स हैं,
आप देखिए बीआर को, सबसे पहले तो बीआर को एंटी पोजीशन पे रखना ही है, एक्सजीएल पे रखना ही है, आपने दोनों को रखा है। लेकिन यहां पर इसको एक्सजीएल में रखने के चक्कर में ये बल्कि ग्रुप आपने कहां रख दिया, एक्सजीएल पर रख दिया, जहां जगह कम होती है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि बल्कि ग्रुप कहां आपने रखा है, इक्वेटोरियल, जहां जगह पर्याप्त है, भारी भरकम था, जगह ज्यादा मांग रहा था, आपने ज्यादा जगह दी है, तो ज्यादा खुश रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, एलिमिनेशन यहां से ज्यादा मात्रा में होगा। तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता था इसमें जो सिस और ट्रांस है, कौन से कॉन्फ़िगरेशन में E2 एलिमिनेशन ज्यादा होगा? सिस वाले में ज्यादा होगा, क्योंकि उसका उस कॉन्फॉर्मेशन का जहां से एलिमिनेशन कैरी करना है उसका जो प्रपोर्शन होगा इक्विलिब्रियम पर ज्यादा होगा। और ट्रांस वाले का आप देख सकते हैं वहां प्रॉब्लम है, कैसे आपने फोर्स कर दिया बल्कि ग्रुप को लेस स्पेशियस जगह पे, जहां पर वो जगह के लिए क्रैम्प्ड है, चिल्ला रहा है, उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो इक्विलिब्रियम पर उसका परसेंटेज बहुत कम होगा और फिर एलिमिनेशन को झटका लगेगा। एंड दिस इज ऑल फॉर द टुडे सेशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑन साइक्लिक सबस्ट्रेट। कैसे हमने आपको बताया कि 1,2 डाई एक्सियल पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है और लीविंग ग्रुप को आपको पहले एक्सियल पर रख देना है, फिर बाकी लोगों को देखना है। अगर बल्कि ग्रुप है सबस्ट्रेट में, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, तो ठीक है, एलिमिनेशन फास्टर होगा। लेकिन लीविंग ग्रुप को जब आप एक्सियल पर रखते हैं और बल्कि ग्रुप इस प्रोसेस में एक्सियल में आ जाते हैं जहां जगह कम है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, इक्विलिब्रियम पर उनका अमाउंट कम हो जाता है और E2 एलिमिनेशन सफर करता है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो आशा करते हैं आपको ये जो सेशन है समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से आ सकते हैं, चाहे IIT एडवांस हो, चाहे मेंस हो, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहां पर थे। और अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। आप सब इस घड़ी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।